हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोधी गार्डन आए हुए हैं। यहाँ पे आपको आने के लिए सबसे पहले येलो लाइन से चल के जोरबाग मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा। जोरबाग से ओनली 800 मीटर की दूरी पे आपको लोधी गार्डन मिल जाएगा। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। अभी हम लोधी गार्डन के लिए जा रहे हैं। जोरबाग मेट्रो स्टेशन से निकल के हम अभी पैदल जो लोधी गार्डन के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, लोधी गार्डन के जो खुलने और बंद होने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग यहाँ पे शो कर रखा है इन्होंने, जो कि आप अप्रैल से सितंबर मंथ के बीच में 5 बजे मॉर्निंग से लेके 8 बजे रात्रि तक ये खुला रहता है। और आप अभी ये ठंडियों के मौसम में देखोगे, ग्रीष्मकाल ठंडियों के मौसम में देखोगे तो 6 बजे सुबह से लेके रात को 8 बजे तक खुला रहेगा। दोस्तों ये देखो, इसको टेरेट बोलते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। जैसे कि ये टेरेट के बारे में लिखा गया है, संभवतः यह एक 4 दीवारी के किनारों की मीनार है जिसकी दीवारें अब लुप्त हो गई हैं। मतलब ये एक मीनार है जिसकी दीवारें लुप्त हो गई हैं, बस ये मीनार बस बच रखा है हमें। इसकी योजना गोलाकार है, जिसकी बाहरी व्यास 4 मीटर है तथा दीवार की मोटाई 50 सेंटीमीटर है। बाहर से इसकी ऊंचाई लगभग 8.50 मीटर है। टेरेट का निर्माण अनगढ़े पत्थरों से किया गया। इसके 2 स्तर हैं, जिसके निचले स्तर पर एक छोटा कमरा है, ऊपर वाले स्तर पर झरोखा तथा डालियों वाला गुंबद इसकी मुख्य सजावटी विशेषताएं हैं। इसको टेरेट बोलते हैं। अब आगे दोस्तों, टेरेट के बाद आपको ये देखो, आप एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक मीनार है जो काफी खूबसूरत नजर है। फ्रेंड्स, अब हम इसके एंट्री गेट से हम एंट्री करने वाले हैं इस गुंबद में, जिसको आप मीनार भी कह सकते हैं। अभी हम एंट्री कर रहे हैं। कोई कहानी जैसी दोस्तों, ये मीनार प्यार का प्रतीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लड़के लड़कियां अपने नाम के यहाँ पे कुछ अक्षर पिरोए हुए हैं कि पूजा वेट्स रवि, रवि वेट्स पूजा। आगे का क्या ये देख सकते हैं आप, ऊपर देखो, काफी पुराना मीनार है, लग रहा है ये काफी अच्छा मीनार भी है। और इसके अंदर आवाजें जो हमारी गूंज रही हैं। आगे आ जाओ दोस्तों, वहां से चलते हैं बाहर। बाहर के नज़ारे भी अच्छे हैं। ओके दोस्तों, ये गुंबद के पीछे का है। इस गुंबद को हम बोलेंगे 12 गुंबद। 12 गुंबद है इसका। इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी पड़ी हैं वहाँ पे, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। इसको हम बड़ा गुंबद मस्जिद कहते हैं। मस्जिद की दक्षिणी दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुंबद की इमारत सिकंदर लोदी के राज्यकाल हिजरी 900 सन 1494 में बनाई गई। मस्जिद के प्रार्थना गृह के सामने 5 खुली मिहराबें हैं और उनके ऊपर टोड़ेदार छज्जे। इमारत के पिछले कोनों में बने ढालू मीनार तुगलक शैली में है, किंतु उनके स्थान पर यह ज्ञात होता है जैसे कि वे प्रारंभिक मुगल एवं सूर्य काल के अठभूमि भुजों के पूर्वज हों। इसी प्रकार मस्जिद का दक्षिण तथा उत्तर की ओर बनी गौरख नुमा खिड़कियां भी परवर्ती मस्जिदा के वास्तु लक्षणों का आभास देती हैं। मस्जिद का भीतरी भाग अरबी शैली की घनी गचकारी तथा रंगीन वेलबूटों, ज्यामितिक अलंकरण और कुरान की आयातों से सजाया गया है। इसमें तुगलक तथा आदमुक्त शैली के लक्षण विद्यमान होने के कारण इस इमारत का मुगल मस्जिद के विकास में विशेष हाथ है। मस्जिद के सामने स्थित लंबा कसरा निर्माण खाने के रूप में बनाया गया। बाद में शायद सहन के मध्य बना हौज भर दिया गया और वहाँ किसी का दफना कर एक कब्र बना दी गई। इसके बारे में ये सारी चीजें, इसको बड़ा गुंबद मस्जिद बोलते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ के सुनाया कि इसके बारे में जो इतिहास है ये इस प्रकार है कि सन 1494 में इन्होंने इस गुंबद का निर्माण किया था, वो लोधी वंश के शासक ने। और इससे यहीं से वो अपने शासन का जो भी था ये चीज़ों को यहाँ से आगे करता रहता था, बढ़ाता रहता था। बस ये सब चीज़ें यहाँ पे बाहरी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे तो दोस्तों, बड़ा गुंबद मस्जिद की दीवारों पे आप देख सकते हैं कि उर्दू में कुछ कलाकृतियाँ की गई हैं।
जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे उर्दू भाषा आती नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ के आपको बता नहीं सकता हूँ कि इसका क्या मतलब है। बट कुछ तो मतलब होता होगा, उसी के वंश से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, लोधी वंश से रिलेटेड कोई चीज़ें। मतलब ये अपनी जो वंश जितने भी गए हैं इंडिया के, वो अपने कुछ ना कुछ छवि को छोड़ते गए अपनी अपनी ऐसे गुंबदों में, अपने मीनारों में। तो उसके लिए थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ये हैं। और ये लोधी गार्डन का आप नज़ारा दे सकते हो, चारों तरफ से देखो कितना हरा भरा है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, आप सामने से देख सकते हो। दोस्तों आगे चल के कुछ और जानकारियाँ बड़ा गुंबद के बारे में दी गई हैं। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो, शानदार इमारत लोधी वंश 1451 से 1526 के काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब यही एंट्री गेट था लोधी वंश का। 19 मीटर लंबी और 19 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर ऊंची यह इमारत दिल्ली में स्थित लोधी वंश की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि भारत से यह इमारत 2 मंजिला, बाहर से यह इमारत 2 मंजिला दिखाई देती है। इसके निर्माण में मूलतः भूरे रंग के क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जबकि कुछ अन्य पत्थरों का सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे दरवाजों पर लाल बलुआ पत्थर तथा अगले हिस्से में लाल भूरे तथा काले रंग के मिले जुले पत्थर। इसका अंदरूनी हिस्सा बेहद मामूली है। पत्थरों पर न तो पलस्तर है और न ही अधिकांश पत्थरों पर नक्काशी की गई है। ये कुछ और जानकारियां बड़ा गुंबद के बारे में है। ये लोधी वंश का जो प्रवेश द्वार है, जो ये इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये लोधी वंश का प्रवेश द्वार है। इसके आगे आप देख सकते हो कि एक और ये गुंबद है, एक और मीनार है। अब इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं, बट अभी वहाँ हम जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कहीं कोई लेख लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसके बारे में। दोस्तों अब हम आगे चल के शीश गुंबद की ओर आगे। ये शीश गुंबद यहाँ पे बनाया गया है और इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। इस शीश गुंबद में ये इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो लोधी वंश के सुल्तानों के राज्यकाल 1454 से 1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ। चौकोर और एक और इसके दक्षिण में स्थित बड़ा गुंबद चौकोर नमूने पर बने। इसका बाहरी तल चारों ओर एक उभरी डोरी से 2 भागों में विभक्त है। डोरी के ऊपर और नीचे बने स्थानों की श्रृंखलाओं के कारण बाहर की ये इमारत 2 मंजिली सी दिखाई पड़ती है। भीतर इसकी पश्चिमी दीवार में बनी मेहराब मस्जिद का काम देती है। अन्य विस्तारों की दीवारों के मध्य में उभरे हुए चौखटों के बीच प्रवेश द्वार बने हैं। तारों के ऊपर के मेवानों और केंद्रीय द्वारों में दीवार मीनार कर रखे सिद्धत हिंदू और इस्लामी वास्तुकला में सम्मिश्रण का उदाहरण है। इससे इसकी बाहरी दीवारों पर चमकीली नीली ईंटों की पक्तियां थी, जिनके चिन्ह मात्र ही सब स्पष्ट है। इन्हीं के कारण इसका नाम शीश गुंबद पड़ा है। इसकी ऊंचाई छत पर छूने में ऊपरी रंगों में चित्रित फूल पत्ती के नमूने पुराण की पात्रों में अभिलेखों की सजावट है। इसके गुंबद कई कब्रें हैं, किंतु इनमें दफनाए गए व्यक्तियों के नाश प्रयांग है। फिर भी संभवतः इस मकबरे का निर्माण सिकंदर लोधी के राज्यकाल 1489 से 1517 में हुआ। ये गुंबद आप देख सकते हो दोस्तों। इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी। और ये भी गुंबद काफ़ी पुराना गुंबद है। लोधी वंश के सुल्तानों के राज्यकाल में 2 मकबरों को बनाया गया था। 2 प्रकार के मकबरों को, इसको शीश गुंबद बोलते हैं। इस गुंबद के ऊंची गेट है इसका। और शीश गुंबद के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि इस गुंबद का आकार बड़ा गुंबद से मिलता जुलता है, फिर भी इस इमारत की सजावट कुछ अलग तरह की गई है। बाहरी दीवार पर लगे नीले रंग के चमकदार टाइलों के कारण इसका नाम शीश गुंबद है। मतलब बाहरी के दीवार में जो नीले रंग के चमकदार टाइलें हैं, उसकी वजह से इसको हम शीश गुंबद बोलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से बाहरी भाग का ऊपरी हिस्सा टाइलों से अलंकृत पता रहा होगा। इस मकबरे का कक्ष 10 मीटर वर्गाकार है। इसके अंदर कई कब्रें हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि यहाँ किन्हें दफनाया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मकबरा प्रथम लोधी बादशाह बहलोल लोधी का है, जिसकी मृत्यु सन 1489 ईस्वी में हुई थी। गुंबद की अंदरूनी छत की पलस्तर के पूर्वक कर अलंकृत किया गया, इस पर चित्रकारी की गई है। ये शीश महल का मेन गेट है, शीश गुंबद का, महल का नहीं, शीश गुंबद का। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे दोस्तों, आओ आपको दिखाते हैं इसके अंदर के कुछ नज़ारे ये कैसे हैं। यहाँ पे कुछ कब्रें दफनाई गई हैं।
कब्रों में ये नहीं पता है कि किसका कौन सा कब्र है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हमें दी नहीं गई है। ना बाहर कुछ मेंशन किया गया है, ना ही अंदर कुछ बताया गया है। लेकिन कुछ लोधी वंश के शासकों का ही यहाँ पे मकबरे, जो गुम्बद हैं वो मकबरे उनकी कब्रें हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने ब्लॉग में लोधी गार्डन का सैर करवाया आपको। ये पूरा गार्डन 90 एकड़ में फैला हुआ है, तो सारी चीज़ें तो हम दिखा नहीं पाएंगे, एक दिन में कैप्चर नहीं हो सकती। इसलिए जो चीज़ें हमें अच्छी लगी, जो हमें लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको दिखानी चाहिए, तो हमने अपने वीडियो में दिखाई। और तो काफ़ी चीज़ें छूट भी गई हैं, टाइम एक दिन में हम कैप्चर कर नहीं सकते, इसीलिए हमने जो जो चीज़ें दिखाई वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।